और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। मोदी जी ने बोला मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो मुझे एकदम वो जेएनयू वाला सीन याद आ गया, जब वो कन्हैया कुमार के भाषण में जी टीवी ने जोड़ा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहली बात तो है कि मोदी जी की कब्र नहीं खुद सकती। मोदी जी हिंदू हैं, उनको जो है अगर भी उनका हर आदमी का अंत समय आएगा तो उनको भी शमशान घाट ले जाया जाएगा। स्वर्णिम काल जो भारतीय जनता पार्टी का है वो खत्म हो रहा है, उसमें अंधेरा छा रहा है। दी एंड का जो है जिसे कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। नौहिक राम हमारे साथ है, एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से माफी चाहते हैं, थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं रविंद्र कुमार जी के साथ आज, क्योंकि मोदी जी भाषण दे रहे थे। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस था, तो मैंने पूरा सुना, रविंद्र जी ने भी पूरा सुना। बहुत सारी चीजें मोदी जी ने कही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका वो साथ लेकर चलती है, और कुछ ऐसी चीजें भी कही कि मेरी कब्र खोदने का काम लोग करते हैं। सर, ये मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा, और भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में कहाँ खड़ी है? अगले साल चुनाव भी होने हैं। चुनाव तो इसी साल भी होने हैं, जी। और कर्नाटक के चुनाव जो है सर पे ही है एक तरह से। और आप देखिए कि मोदी जी ने आज जो भाषण दिया वो बड़ा इंस्पायरिंग नहीं था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों की आवाज, और उनकी आवाज जो थी वो लरज रही थी। लरजना जब होता है, जब लड़का पहली बार किसी लड़की को इश्क का इज़हार करता है, तो उसे नहीं पता होता कि जूते पड़ेंगे या फूल मिलेंगे। तो मोदी जी अच्छा। की आवाज़ लरज रही थी, और उन्होंने कहा कि अब तो मेरे विरोधी कहने लगे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो जैसे ही मोदी जी ने बोला मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो मुझे एकदम वो जेएनयू वाला सीन याद आ गया, जब वो कन्हैया कुमार के भाषण में जी टीवी ने जोड़ा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जब ये इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाली बात हुई, तो पूरे देश में एक तरह से हम देखते हैं कि पूरा एक ज्वार जो है खड़ा हो गया देशभक्ति का। लोगों ने देशभक्ति की बातें करनी शुरू कर दी, और कन्हैया कुमार को कहा कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं कि जब आईबी ने उसकी जो टेप थी, जो इसमें था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उसको फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा, तो पता चला कि ये जो वॉइस ओवर है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जी टीवी के स्टूडियो में, जी टीवी के जो उस समय के प्रमुख एंकर थे, जो अब जी टीवी छोड़कर आज तक में आ गए हैं, सुधीर चौधरी, उनकी करतूत थी। और इसीलिए आज ही मैं देख रहा था कि आईबी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें कहा था कि जल्दबाजी में कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और आईबी ने कहा कि ये मुकदमा जो है गलत दर्ज हुआ, क्योंकि कन्हैया कुमार ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आज जब मोदी जी बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि वही खबर जो है, जैसे मैं भी आज देख रहा था, मोदी जी ने भी ट्विटर पे या और कहीं देखी होगी, और तब उन्हें लगा कि मेरे पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पहली बात तो है कि मोदी जी की कब्र नहीं खुद सकती। मोदी जी हिंदू हैं, उनको जो है अगर भी उनका हर आदमी का अंत समय आएगा, तो उनको भी शमशान घाट ले जाया जाएगा, और उनका अंतिम संस्कार उतनी भव्यता से होगा जैसे होना चाहिए। मुद्दा जी। ये नहीं पार्टी के जन्मदिन के समय आदमी मरने की बात करे, ऐसी बात करे कि मेरा अंत करीब आ गया है, तो ये एक तरह से इंगित है कि आदमी के मन में जो चल रहा है, वो उसकी ज़ुबान पर आ गया है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने भी एक बार कहा था भुवनेश्वर में जाकर कि अगर मेरी हत्या हो जाती है, तो मेरे रक्त की एक-एक बूँद जो है देश के काम आएगी। और अगले दिन ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। भगवान ना करे मोदी जी की उम्र लंबी रहे, लेकिन राजनेता जब भी ऐसी बातें बोलते हैं, तो उनका अंत जो है सामने दिखाई देता है। मोदी जी ने एक दूसरी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी, और आज जो है हनुमान जयंती है, तो भारतीय जनता पार्टी हनुमान है। तो अगर पार्टी हनुमान है, तो उसके राम भी होने चाहिए और लक्ष्मण भी होने चाहिए। तो मुझे लगा कि मोदी जी आज फिर दिल से सच्ची बात बोल रहे हैं कि भगवान राम तो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हनुमान जी हैं, उनके जो राम हैं, वो तो अडानी हैं, और लक्ष्मण जो है वो अंबानी हैं। तो ये जो है राम और लक्ष्मण की भक्ति में लगी हुई हनुमान जैसी भारतीय जनता पार्टी जो है, देश की जनता का नाश कर रही है। अब मोदी जी जब भाषण दें और वो ऐसी बात ना कहें, जो कि कांग्रेस पर या विपक्षी दलों पर
पूरी तरह से हमलावर ना हो, तो वो अजीब लगता है। उन्होंने जी। आज कहा कि जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके बाद देश में बहुत सारे लोगों की बादशाहियत की आदत नहीं, और बादशाही की आदत और वंशवाद की बात जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना राग है, जो वो हमेशा राग अपनाते हैं। और कैसे, जैसे हम कहते हैं कि आदमी को अपने पाप नहीं दिखते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह वंशवाद की बेल हर जगह फूल फल रही है, वो शायद उन्हें नहीं दिखाई देती। अब ऐसे में जब मैं ये देख रहा था, तभी मुझे एक कहानी याद आई कि एक मास्टर जी ने इस क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को जब मॉनिटर बना दिया जाए, ताकि क्लास का काम सही चलता रहे। तो उन्होंने एक लड़के को खड़ा किया और बोले, "भई, पढ़ाई के बाद तुम घर जाके क्या करते हो?" लड़के ने कहा, "जी, घर जाकर मैं नारायण भंडारी के घर जाकर जो है, भांग की गोली लाता हूँ और अपने माँ-बाप को दे देता हूँ।" उन्होंने दूसरे लड़के को खड़ा किया, "भाई, तू क्या करता है?" उसने कहा, "जी, मैं घर से जाकर अपने पिताजी के लिए जो दारू का खंभा होता है, पूरी बोतल होती है ना, उसे दारू का खंभा बोलते हैं।" तो उन्होंने कहा, "वो लेने जाता हूँ नारायण भंडारी के घर से।" उसने कहा, "ये भी लड़का बेकार है।" तीसरे को बोला, "भाई, तू क्या करता है?" उसने कहा, "जी, मैं जाकर अपने बाप के लिए गांजा लेके आता हूँ नारायण भंडारी के घर से।" तो उसने चौथे लड़के को उठाया, बोला, "तू क्या करता है?" बोला, "जी, मैं घर जाता हूँ, हाथ-पाँव धोता हूँ, घर में दिया-बाती करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, उस अपने माँ-बाप जो हैं, उनका जो धंधा है उसमें काम बँटाता हूँ और उसके बाद में पढ़ता हूँ।" मास्टर ने कहा कि तू बहुत बढ़िया लड़का है। तू ही जो है क्लास का मॉनिटर बनने वाला है, क्योंकि तू धर्म में पारायण है, धर्म का पूरी तरह पालन करता है और तू जो है धार्मिक व्यक्ति है। अच्छा, अब तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, जी, मेरा नाम जो है नारायण भंडारी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है भंडारी वाली पार्टी है, सारे ऐब करती है, लेकिन खुद अपने आप जो है स्वांग करती है कि ये बड़ी धार्मिक है। और इसीलिए मैं ऐसे लोगों के बारे में जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, तब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते थे कि इनके उच्च किस्म के नीच विचार होते हैं। उच्च किस्म के नीच विचार होते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते थे, जी आप ऐसा मत कहा करो, उल्टा कहा करो। क्या कह देते हैं? तो हमने कहा है इनके नीच किस्म के उच्च विचार होते हैं। तो बात वही रहती है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इलेक्शन मोड में है। हुँ, कर्नाटक घोषित हो गए हैं। मोदी जी को 9 तारीख को पहली बार कर्नाटक में जाकर जो है भाषण देना है। 3 दिन जी, बाद ही हुँ, मोदी जी की आवाज़ बज रही है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हिली हुई है, उनके जो वाक्य हैं वो जो है बड़े विचित्र हैं और कार्यकर्ताओं में वो किसी भी तरह का जोश का संचार करने में कामयाब नहीं हुए। आज उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 20 साल का, यानी 2023 43 का, 23 से 43 20 साल का है, इसके बीच का सारा एजेंडा बनाना है और आपको सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है। तन, मन, धन ये सब आपको देना है। तो ये उसी तरह का है जो सुबह जो है ना आरएसएस की शाखा में जाकर जब ये कहते हैं नमस्ते वत्सले मातृभूमि और पूरा जो है भाषण देते हैं, तो ये उसी तरह के कार्यकर्ताओं को एक सीख दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से तुम विचलित हो रहे हो, ये मत हो। अब हुँ, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी स्थापना आज के दिन ही 1980 में दिल्ली के भीमराव अंबेडकर जो स्टेडियम है आईटीओ पे वहाँ पर हुई थी। उस समय से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 मिस्ड करोड़। कॉल मिस्ड कॉल मेंबर की हुँ, पार्टी। 20 जी, करोड़ की बात करें तो कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। 20 करोड़ भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे सदस्य हैं और ऐसी पार्टी को जब कर्नाटक में चुनाव लड़ने जाना है, जिसकी पूरी जनसंख्या आज के दिन जो है 6.5 करोड़ है। तो जी, 6.5 करोड़ में हर 8वाँ आदमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर क्या है, सदस्य है। तो 1 करोड़ वोट, 1 करोड़ सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ हैं और मैं आज आपको कह सकता हूँ कि 1 करोड़ वोट नहीं मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी का जो तिलिस्म ये बनाया है कि हमारे 20 करोड़ सदस्य हैं वो प्रूव हो जाएगा, जब पता चलेगा इनको 50 लाख वोट मिले, 51 लाख वोट मिले, इसका मतलब इनके आधे सदस्य ही इनको छोड़कर भाग गए। अब भागने की जो शुरुआत है वो ये है कि अभी तक ये होता था कि दूसरी पार्टियों के सदस्य जो है, चुनाव घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी में भाग के आते थे। इस बार बीजेपी के 6 विधायक, 11 एमएलसी, जेडीएस के 3 विधायक सब भागकर जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस अब इतने आत्मविश्वास में है कि उसने अपने 168 मेंबर्स की जो भावी संभावित उम्मीदवार हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है।
यानी कांग्रेस इस समय पूरी लड़ाई की मुद्रा में है और मोदी जी को ये पता है कि अगले साल आज के दिन ही जब 6 अप्रैल 2024 को वो भाषण देने आएंगे तो उनका वो रुतबा, वो रुख नहीं होगा और ये एक स्वर्णिम काल जो भारतीय जनता पार्टी का है वो खत्म हो रहा है, उसमें अंधेरा छा रहा है। दी एंड का जो है जिसे कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब वो जो है 99 से 98, 97 आ गई है और हर दिन जो है मोदी जी की सत्ता जो है सिकुड़ती चली जाएगी और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज यही बताएगी। और ये आज का जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, ये आपको लगेगा कि अब ये इतिहास की बात हो जाएगी और कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने स्थापना दिवस पर जो बयान दिया है मोदी जी ने उसका पूरा विश्लेषण किया। जनता पर छोड़ देते हैं उनका क्या कहना है कि क्या मोदी जी में वो उत्साह, वो जोश नहीं दिखाई दिया। नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रणजीत से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।